टैक्सी ड्राइवर एपिसोड 10 के स्टार्ट में गोन दोकी और क्योंकू को बताती है कि कैसे लिम बोगजा एक फॉरेनर है और उसके रेस्टोरेंट का भाड़ा बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी उसका बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चलता तो वो पैसे कैसे भरती है। फिर दोकी कहता है कि वो जुए का बिजनेस भी करती है और वॉइस फिशिंग भी करती है, उससे उसको बहुत पैसा मिलता है। हमें इस बार इन दोनों को टारगेट करना होगा और हमारा बिजनेस भी स्टार्ट करना होगा। गोन और क्योंकू पूछते हैं हमारा बिजनेस, पर दोकी ऑलरेडी वहां से निकल गया होता है। फिर हमें लास्ट एपिसोड की एंडिंग दिखाई जाती है जहां दोकी रेस्टोरेंट में जाके कप वाले आदमी का हाथ पकड़ता है और उसको हाथ खोलने को कहता है। ये सारा शोर सुनकर बाकी के गुंडे और बोगजा भी वहां आते हैं। बोगजा कहती है कि क्या चालू है, ये सब मारपीट मत करो। तो दोकी बोलता है कि तुम्हारा आदमी मुझे झूठ बोल रहा है कि उसके हाथ में बॉल नहीं है, पर आदमी अभी भी कहता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। दोकी फिर कहता है कि ओके, अगर तुम्हारे हाथ में बॉल नहीं है तो इन कप्स में से किसी के अंदर तो होगा ही ना, और कहता है कि मैं इस पे अपना सब कुछ बेट करूंगा और अपने सोने की वॉच और अपने बैग्स में से सारे डिस्पोजेबल फोन्स वो टेबल पे रख के कहता है कि जो भी जीतेगा उसे ये सब मिलेगा। आदमी फाइनली बता देता है कि उसके हाथ में ही बॉल है और बोगजा उस पे चिल्लाती है कि आज से तुम्हारी नौकरी गई। दोकी हंसता है कहकर कि आज मेरा लक बहुत अच्छा है। यहाँ जिनोन वॉशरूम में बैठकर क्योंकू से बात करता है कि मुझे डर लग रहा है, पुलिस को बता दो। तो क्योंकू कहता है नहीं, वही रुको और काम करो। संचल भी कहता है कि पैसे मिलने तक हम कुछ नहीं कर सकते, तो तुम ठीक से काम करो। जिनोन फिर अपने काम में लग जाता है लोगों को फ्रॉड कॉल करने के लिए। यहाँ मिन्हो किसी को फोन करता है कि मैं सोल से प्रोसिक्यूटर वांग मिन्हो बात कर रहा हूँ, पर सामने का इंसान फोन रख देता है मिन्हो को स्कैमर समझ के। मिन्हो कहता है कि इन वॉइस फिशिंग वालों के वजह से मेरी भी जिंदगी डिफिकल्ट हो गई है, मेरे ऊपर कोई विश्वास ही नहीं रखता। मिन्हो और असिस्टेंट ऐसे ही बात करते हैं कि हाना अभी तक ऑफिस नहीं आई। असल में हाना टैक्सी कंपनी गई होती है दोकी और बाकियों के बारे में जानने के लिए, पर कोई भी वहां उसे नहीं दिखता। एक आदमी बताता है कि मे बी वो सब फिर से मिलकर साथ में वेकेशन गए होंगे। तभी हाना को क्योंकू वहां दिखता है जो हाना से छुपने की कोशिश करता है। हाना पूछती है कि बाकी के लोग कहाँ हैं, तो वो बोलता है कि वेकेशन पे है। फिर वो पूछती है तुम नहीं गए उनके साथ, तो वो कहता है मैं भी वेकेशन पे ही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि दोकी का फोन नहीं लग रहा इसीलिए। क्योंकू कहता है कि उसका फोन बंद होता है जब भी वो छुट्टी पे जाता है और वहां से निकलता है। फिर वो खुद एक टैक्सी लेकर वहां से कहीं चला जाता है और हाना उसका पीछा करती है। जिनोन अभी भी ऑफिस में बैठकर स्कैम कॉल कर रहा होता है और असल में वो हर टाइम गोन से ही बात करता है, पर बाकियों को लगता है वाओ कितने फास्ट काम करता है ये। बोगजा देखती है कि कितने पैसे की कमाई हुई है और इतने से पैसे की कमाई देखकर वो अपने साथी और जिनोन को पकड़ के बोलती है कि इतने से पैसे में हम कुछ नहीं कर सकते, ये फोन भी हमें नहीं मिलेंगे इतने से पैसे में। जिनोन डर जाता है तो बोगजा कहती है नहीं तुम मत डरो, गलती तो इस बेवकूफ की है जिसने तुम्हें बराबर से नहीं सिखाया काम करना। बोगजा फिर किसी को कॉल लगाती है और पूछती है कि डिस्पोजेबल फोन्स मिलने में कितने दिन लगेंगे, तो सामने का आदमी कहता है 1 हफ्ता लगेगा। तो बोगजा चिल्लाती है कि 1 हफ्ते में मैं क्या भिखारी बन जाऊं। तभी बोगजा को एक आदमी कहता है कि वो आदमी था ना उस दिन जिसे हमने फंसाने की कोशिश की, उसके पास बहुत सारे फोन्स थे, वो अब रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है। दोकी उस रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है और उससे डिश मिलती है और तभी वहां बोगजा भी आ जाती है। दोकी कहता है कि मैंने ये नहीं मंगवाया, ये तुम मुझे फ्री दे रही हो ना। बोगजा बैठ के उसे पूछती है तुम कहाँ से हो। तो दोकी कहता है कि मैं है लोंगजियांग में पहले बिजनेस करता था। तो बोगजा कहती है कि मेरे भी पापा वहीं से है, मैं उधर ही बड़ी हुई हूँ। अगर तुम वहां से हो तो तुम्हें वहां का फेमस सूप रेस्टोरेंट तो पता ही होगा ना। गोन इंटरनेट पे सर्च कर रही होती है कि ये कौन से रेस्टोरेंट की बात कर रही है और उसे सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट्स दिखते हैं, तो वो दोकी को बताती है यहाँ तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट्स ही है। दोकी सिर्फ फिर बोगजा की तरफ देखता है और कहता है कि उस रेस्टोरेंट को बंद हुए 20 साल हो गए, पर तुम्हें कैसे पता है वो रेस्टोरेंट, तुम चेहरे से तो बहुत यंग नजर आती हो। दोकी पूछता है कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊं। तो बोगजा कहती है कि तुम मुझे मैडम लिम बुला सकते हो। फिर बोगजा उसे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो दोकी कहता है कि मेरा नाम वांग है। बोगजा दोकी को कहती है कि तुम्हारे पास जो फोन्स है वो मुझे दे दो, पर दोकी कहता है कि किसी और से मैंने पहले ही वादा किया है जो मुझसे ये फोन खरीदने वाला है। बोगजा कहती है कि मैं और 10% ज्यादा पैसे देती हूँ तुम्हें, पर दोकी फिर से मना कर देता है। बोगजा कहती है कि जिस आदमी को तुम फोन बेचने वाले हो वो मेरे ही एरिया से है। तभी वहाँ राइवल गैंग का बॉस आ जाता है। बोगजा पूछती है कि तुम मेरे रेस्टोरेंट में क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि वांग के साथ मेरा डील हुआ है तो मैं उससे बात करने आया हूँ।
मैं खाना भी खा लेता पर तुम्हारा चेहरा देखकर मेरी खाने की इच्छा मर गई। बोगजा झगड़ने के लिए उठती है और दूसरे गैंग का बॉस उसे मारने जाता है, पर दोकी उसका हाथ पकड़कर कहता है कि एक औरत को 3 चीजें नहीं दिखानी चाहिए, बुरी नज़र, बुरी बातें और बुरी एक्शंस, और तुमने ये तीनों चीजें अब की है। और बॉस का हाथ साइड में करता है। बॉस को गुस्सा आता है और वो दोकी को मारने जाता है, पर दोकी उसे ही टेबल पे पटक देता है और कहता है कि हमारी डील मैं कैंसिल कर रहा हूँ। फिर वो बोगजा को कहता है कि तुम्हें अगर फोन्स चाहिए तो मैं तुम्हें बेचने के लिए तैयार हूँ। जिनोन वॉशरूम में गोउन से बात करता है और बोलता है कि जल्दी खत्म हो जाएगा ये सब, फिर मैं बाहर आ सकूंगा। तभी बोगजा का एक आदमी उसे बात करते हुए देख लेता है। गोउन दोकी को आके बताती है कि जिनोन को बोगजा के लोगों ने पकड़ लिया है, तो दोकी कहता है कि रहने दो, अच्छा ही हुआ। यहाँ जिनोन को बोगजा पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे थे, तो वो कहता है कि मुझे खुद से बात करने की आदत है। बोगजा फिर जिनोन के कान से डिवाइस निकालकर उसे चबा कर थूक देती है। वो चाकू लेकर जिनोन को पूछती है, कौन हो तुम, बताओ। तो जिनोन कहता है कि मुझे मत मारो। तभी वहाँ दोकी आता है और कहता है कि मैं फ़ोन बेचने आया, तो मुझे यहाँ बाहर लेने कोई नहीं आया। उसे बोगजा कहती है कि तुम बाहर जाओ, पर दोकी कहता है कि मैंने एनीवे सब कुछ सुन ही लिया है। और फिर जिनोन को देख के बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बोगजा पूछती है कि तुम इसे जानते हो क्या, तो दोकी कहता है कि एक पुलिस वाला है जिसने मेरे बिजनेस को बंद करवाया और मेरे सारे आदमियों को जेल में डाल दिया। एक आदमी जिनोन को मारने जाता है, पर उसके पहले ही दोकी खुद जिनोन को पंच मार देता है। गोउन ये सब बातें क्योंकू को बताती है, पर क्योंकू कहता है कि मैं इधर से हिल भी नहीं सकता, वो हाना मुझ पे नजर रख के है। एक बोट पे जिनोन, दोकी, बोगजा और उसके गुंडे होते हैं और जिनोन को पानी में फेंका जाने वाला होता है, ड्रम में बंद करके। जिनोन बोलता है कि मरने से पहले मुझे प्लीज एक घूंट पानी पीने दो, तो दोकी कहता है कि मैं तुम्हें इतने गहरे पानी में फेंकूंगा कि तुम्हें पीने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे ड्रम में डालते हैं और ड्रम को खीले से ठोक कर सील भी कर देते हैं। बोगजा ड्रम को पानी में धक्का देने जाती है, पर दोकी उसको रोकता है और उसकी आंखों को कवर करके बोलता है कि तुम्हारी सुंदर आंखों को ये नहीं देखना चाहिए, और खुद ड्रम को पानी में किक करके फेंक देता है। जिनोन को क्योंकू बचा लेता है और जिनोन रो रहा होता है कि दोकी ने मुझे पानी भी नहीं पीने दिया। फिर वो क्योंकू पे भी चिल्लाता है कि तुम्हें इतनी देर क्यों लगी मुझे बचाने के लिए, तो क्योंकू कहता है कि बहुत फॉग था ना, इसलिए मुझे तुम दिखे नहीं। यहाँ वॉइस फिशिंग वाले फिर से काम पे लग जाते हैं, पर इस बार गोउन उन सब के कॉल सुन रही होती है, और जब भी फ्रॉड लोग किसी को फंसाने वाले होते हैं तो गोउन कॉल कट कर देती है। सभी स्कैमर्स बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं कि आज ऐसा क्यों हो रहा है, एक भी कॉल नहीं लग रहा है और कुछ कमाई नहीं हो रही है आज। गोउन उनमें से एक आदमी की कॉल सुनती है जो बोगजा को फोन करके पूछता है कि बैंक का अकाउंट नंबर क्या था, तो बोगजा उस पर चिल्लाती है कि तुम्हें अब तक ये याद होना चाहिए था। गोउन कहती है बस ये अकाउंट नंबर मिल जाए और पासवर्ड मिल जाए, फिर तो मज़ा ही आएगा, है ना दोकी। दोकी जवाब नहीं देता, तो गोउन मजाक करके कहती है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, आज तुम डेट पे गए हो। बोगजा और दोकी लंच कर रहे होते हैं साथ में, और दोकी बोगजा के लिए एक क्रैब लेग पील करके देता है खाने को, पर बोगजा उसे कहती है कि दूर रहो, मुझे तुम पे विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। तो दोकी कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी तरह मुझे भी किसी पे विश्वास नहीं है, बिजनेस चलाने में ऐसा ही होता है, पर ये क्रैब को पील करने में मुझे बहुत मेहनत लगी और टाइम लगा है, तो प्लीज इसे खा लो। बोगजा लेग लेती है और दोकी को देख के बहुत शर्माती है। मिनो हाना को फोन लगा के पूछता है कि आज आप ऑफिस क्यों नहीं आई, तो हाना बताती है कि मैं दोकी पे नजर रख रही हूँ क्योंकि वो वेकेशन पे है। मिनो कहता है कि मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, पर आपने ही मुझे बताया था कि हम जब किसी को मन में रख कर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसी इंसान को हम गिल्टी समझते हैं। हाना कहती है कि तुम्हारी बात बराबर है। हाना देखती है कि दोकी, गोउन और जिनोन भी आ गए हैं क्योंकू के साथ बैठने, और वो सोचती है कि कैसे ये वेकेशन पे साथ जाते हैं, और दोकी को फोन करती है जो स्विच ऑफ होता है। क्योंकू कहता है हाना नजर रख रही है हम पे, तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है ये सब। दोकी कहता है कि हमें सिर्फ अब अकाउंट का पासवर्ड चाहिए, कल ये सब खत्म कर देंगे। अगली सुबह दोकी एक बैग लेकर निकलता है और हाना उसका पीछा करती है, पर वो उसका पीछा करते वक्त वो उसे कहीं खो देती है। हाना चाइनीज रेस्टोरेंट में जाती है और बोगजा को पूछती है कि ऐसे दिखने वाले आदमी को यहाँ देखा है क्या, तो बोगजा कहती है कि मैंने ऐसे आदमी को कभी देखा ही नहीं है। हाना को तभी मिन्हो का फोन आता है जो बताता है कि जो डेड बॉडी थी उसका सैंपल यांगजिन से मैच हुआ है, तो जिनू ने तुम्हें वापस ऑफिस बुलाया है। तो हाना वहां से निकलती है। यहाँ क्योंकू दोकी के साथ रेस्टोरेंट के पीछे की साइड बैठा होता है और बोगजा को देखकर क्योंकू वहां से निकलता है। बोगजा दोकी को पूछती है कि वो आदमी कौन था, तो दोकी कहता है कि एक बोट स्मगलर है। बोगजा पूछती है कि क्यों, क्या हुआ, तो दोकी बताता है कि वो प्रोसिक्यूटर मेरे पीछे पड़ी है, मुझे अब यहाँ से निकलना ही होगा। और बोगजा बहुत इमोशनल
हो जाती है। बोगजा को अपने फोन पे मैसेज आता है कि पिन कोड 5 बार गलत डाला है, बैंक विजिट कीजिए। तो बोगजा बैंक जाती है और वहाँ उसे दोकी दिखता है। वो बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो दोकी कहता है कि मेरी बोट वाले को पेमेंट करना है, इसलिए मैं पैसे निकालने आया हूँ। मुझे लगा हम फिर से कभी भी नहीं मिलेंगे, क्या तुम बोट तक छोड़ने आओगी मुझे बाद में? वो दोनों बैंक के अंदर जाते हैं और दोकी कहता है कि बाद में मुझे तुम्हें एक सरप्राइज देना है। तो बोगजा ये सुनकर खुश होती है। दोकी कहता है कि मैं जरा वॉशरूम जाके आया, प्लीज मेरी बैग पे ध्यान रखो। बोगजा का टर्न आता है बैंक वाली से बात करने और वो बैग अपने साथ लेके जाती है और टेबल पे रखती है। बोगजा बैंक वाली को कहती है कि मेरा पिन काम नहीं कर रहा है। तो बैंक वाली बोगजा को कहती है कि आपका आईडी और पासबुक मुझे दे दो। बाद में दोकी वहाँ आता है और वो दोनों कार में बैठते हैं, पर दोकी कहता है रुको, मुझे बोट वाले को लॉकर में पैसे देने हैं तो मैं बैग रख के आता हूँ। बोगजा और दोकी फिर ड्राइव करके बोट के लोकेशन पे पहुंचते हैं और दोकी बोगजा को कहता है कि अब तुम्हारे सरप्राइज का टाइम है। जिनोन को पानी में फेंका जाता है, उसका वीडियो दोकी उसको दिखाता है और बोलता है कि अगर पुलिस ने तुम्हें कभी परेशान किया तो उन्हें ये वीडियो दिखाना कि ये तुमने नहीं किया, मैंने किया। फिर वो बोगजा को कहता है कि तुम्हें मेरा फोन नंबर नहीं चाहिए मेरे असली नाम के साथ, तो बोगजा उसे अपना फोन दे देती है। दोकी बोगजा की तरफ देखता है और खुद का फोन निकाल कर एक गाना प्ले करके कहता है कि तुम जब भी मेरे साथ होती हो तो ये म्यूजिक मुझे सुनाई देता है, और बोगजा फिर से शर्माती है। दोकी अपना नंबर सेव करके कहता है कि मेरा नाम वांग ताओजी है, अब मैं निकलता हूँ। बोगजा कहती है अगर तुम वापस कभी आए तो यहाँ मिलके जाना मुझे। बोगजा अपने ऑफिस में ताऊजी के नंबर को देख के इमोशनल होती है, पर तभी उसके साथी आकर कहते हैं कि हमारी सैलरी दो। बोगजा को फिर से उसी वक्त मैसेज आया होता है कि पिन का कुछ प्रॉब्लम है, तो वो बैंक जाती है जहाँ बैंक स्टेटमेंट में लिखा होता है कि उसके अकाउंट में बैलेंस 0 है, यानी उसके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है। बोगजा चिल्लाने लगती है कि मेरे $3 मिलियन कहाँ गए? वो बैंक से बाहर आती है और उसे याद आता है कि ताऊजी ने भी उसे बताया था कि उसके अकाउंट से पैसे ऐसे ही गायब हुए। तो वो उसे फोन करके पूछती है कि तुम कहाँ हो? तो वो कहता है कि मैं बोट पे हूँ। बोगजा बताती है कि मेरे अकाउंट से सारे पैसे गायब हो गए हैं, तुम वापस आ जाओ। ताऊजी कहता है कि मैं वापस आने में मुझे बहुत खर्चा होगा, इससे अच्छा अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे तो बोट वाले को मैं बोलता हूँ तुम्हारे लिए भी बोट बुक करने। बोगजा कहती है हाँ है मेरे पास और पैसे, और अपने सारे पैसे विड्रॉ करके वो लॉकर में डालती है जो क्योंकू कलेक्ट कर लेता है। बोगजा बोट पे जाती है और वहाँ उसके साथी बोट के अंदर होते हैं जो उसे रिकॉर्डिंग सुनाते हैं कि जब वो दोकी को कहती है कि उसके पास पैसे हैं और वो झगड़ने लगते हैं कि हमारे पैसे दो, हमारी सैलरी दो। बोगजा सिर्फ बैठती है और तभी वहाँ ताऊजी आता है और बोगजा पूछती है कि ताऊजी तुमने किया ये सब? तो ताऊजी कहता है ताऊजी कौन? मेरा नाम किम दोकी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्लान सक्सेसफुल कैसे हुआ। गोउन को जब बोगजा का अकाउंट नंबर मिलता है तो वो 5 बार गलत पासवर्ड डालती है, जिसके वजह से बोगजा को मैसेज आता है और वो बैंक जाती है। बैंक में जो बैग दोकी उसे संभालने देता है उसमें एक हिडन कैमरा लगाया होता है। जब बोगजा अपना नया पासवर्ड मशीन में डालती है तो गोउन को पता चल जाता है कि पासवर्ड क्या है। दोकी बोगजा का फोन जब लेता है नंबर सेव करने के लिए, तब गोउन पैसे ट्रांसफर करती है और पैसे ट्रांसफर होने के बाद मैसेजेस दोकी बोगजा के फोन से डिलीट कर देता है। फिर से हम अभी के टाइम में आते हैं जहां बोगजा कहती है ताऊजी तुमने ऐसे क्यों किया? मैंने तुम्हें मेरा आदमी समझा। तो दोकी कहता है तुमने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद की, अब तुम्हें भी समझेगा उन्हें कैसे फील हुआ होगा। बोगजा कहती है कि मैंने कभी भी तुम्हें मिलना रिग्रेट नहीं किया। तो दोकी कहता है कि तुम पछताओ जिंदगी भर, यही मैं चाहता हूँ। बोगजा पूछती है कि तुमने जो भी मुझे बातें कही उनमें से कुछ भी सच है? तो दोकी कहता है कि एक भी बार मैंने सच नहीं बोला। बोगजा रोते हुए पूछती है कि हम कब फिर से मिलेंगे? तो दोकी वहां से चला जाता है। सभी लोगों को गोउन उनके पैसे ट्रांसफर कर देती है। यहाँ सिंगचल हॉस्पिटल से निकल रहा होता है तो जिनवू कहता है कि मुझे बात करनी है तुमसे। तो सिंगचल कहता है कि आज मैं जरा थक गया हूँ, हम बाद में बात करेंगे। सिंगचल फिर बेक से मिलने जाता है जो उसे बताती है कि दो चल मर गया है। तो सिंगचल कहता है कि मैंने बोला था उसे कुछ मत करो। तो बेक कहती है कि मैंने पैसे तो तुम्हें दे दिए ना। हाना को ड्यूटी पे वॉइस फिशर्स के साइट पे भेजा जाता है जहां पुलिस उसे बताते हैं कि सारे वॉइस फिशिंग करने वाले बॉसेस कहीं गायब हो गए हैं पैसे लेकर। हाना सोचती है कि फिर से गायब हो गए जब दोकी यहाँ वेकेशन कर रहा था। वो दोकी पे नजर रखती है जो मिशन होने के बाद डिलक्स टैक्सी सिंगचल के घर पे रखता है। जिस बूढ़ी ग्रैंडमा के अकाउंट से पैसे स्कैमर्स ने लिए होते हैं उसे क्योंकू मिलकर उसके $1000 दे देता है और ग्रैंडमा थैंक यू बोलती है। यहाँ एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।